को निज घर कौन ले जाएगा। कबीर साहब बोले, तुम चिंता मत करो, हम फिर आएंगे, घबराइयो जन हंसा, हम फिर आएंगे। तो उन्होंने अपनी पहचान बताई थी कि हम दोबारा फिर आएंगे, काशी में यज्ञ कराएंगे। और उन्होंने कहा था कि जब मैं आऊंगा मेरा प्रचार भी लोग करेंगे। कौन लोग प्रचार करेंगे? चारों वर्ण 36 जाति घर घर अलग जगाएंगे। तो कबीर साहब कह के गए कि मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन क्या कबीर पंथ के लोग पहचाने? सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मैं कबीर बन के आया, मैं नानक बन के आया, मैं गोस्वामी बन के आया, आज भी मैं लोगों को समझा रहा, लेकिन लोग मेरी बात नहीं मान रहे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा दोबारा मैं फिर आऊंगा। 60 साल के सत्संग में कोई भी पत्रिका आप उठा के पढ़ लीजिए, वैसे दूरदर्शी आवाज नामक पत्रिका जो अपने मथुरा आश्रम से प्रकाशित होती है, उसमें गुरु महाराज के वचन बराबर उसमें दिए जाते। अगर उन पत्रिका को हम आप अपने अपने घर मंगाने लग जाए और उन वचनों को हम आप दोहराते रहे, याद करते रहे, प्रेमी भाई बहनों, भूल और भ्रम नहीं होगा और कभी भी कोई हमको आपको धोखा नहीं दे सकता। अगर सच्ची बात हम आप नहीं जान पाए तो स्वामी जी महाराज ने पहले कहा कि आगे बहुत से बाबा जय गुरुदेव बनेंगे, नकल करके जगह जगह बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है ताकि आप ये न कर सको, ये बात हमको पता नहीं था। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज आने की बात कहे थे। कहाँ आएंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा इसी स्थान पर। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने ये अंतिम समय में शरीर छोड़ने के कुछ समय पहले स्वामी जी महाराज ने जैकेट पहनाई और गुरु महाराज ने जब ये जैकेट हम लोगों को पहनाई तो इस जैकेट पे गुरु महाराज ने लिखवाया, बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना, आप शाकाहारी हो जाएं, किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं, बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। अगर गुरु महाराज को मथुरा छोड़ करके कहीं और जाना होता तो जैकेट पर ये बात न लिखवाते। महात्मा किसी को धोखा नहीं देते, महात्मा झूठ नहीं बोलते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज हमको आपको सही और सच्ची बात बता करके गए। अब हम आप वचन को न माने, ध्यान न रखें, कहीं हम आप गुरु दरबार छोड़कर, मथुरा और कितौरा छोड़कर कहीं इधर उधर हम आप भटकने लग जाए तो नुकसान तो अपना होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप इस बात का तो ध्यान रखा ही करें। साल में जो 4 कार्यक्रम होते, जैसे आगे गुरु पूर्णिमा होगा 19 जुलाई से 23 जुलाई तक, अब हम आप अपने अपने क्षेत्रों में जाकर, अपने अपने गांव में जाकर, अपने अपने घरों में रहकर बस इतना अपना संकल्प बना लें, अपना इरादा पक्का कर लें कि हम अपने गुरु महाराज के एक वचन को जरूर मानेंगे। यह आदेश सबके लिए है। स्वामी जी महाराज जब ये जैकेट पहनाए तो गुरु महाराज ने ये बात पहले कही भी कि मैं अपने बच्चों का पेट पीठ मुंह प्रेस और अखबार बना दूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप जैकेट पहनेंगे, जिस जैकेट पे मथुरा आश्रम लिखा होगा, मथुरा आते और जाते होंगे, गुरु आदेश का पालन करते होंगे। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा, मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जिले जिले में जाता है। पहले जिले में संदेश जाएगा, जिले के माध्यम से ब्लॉक में जाएगा और ब्लॉक से न्याय पंचायत में जाएगा, न्याय पंचायत से गांव गांव में जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने, पूज्य महाराज जी ने जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और न्याय पंचायत स्तर का संगठन पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश से चल रहा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग संगठित होकर अपने अपने न्याय पंचायत स्तर पर और अपने अपने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जो गुरु महाराज का संदेश है, जो सेवाओं का लेना देना है, अगर इस तरह से हम आप करते रहेंगे, संदेश और सूचना हम आप ध्यान से सुनते रहेंगे और कभी सत्संग भी कराना हुआ तो हम आप अपने जिम्मेदार को, न्याय पंचायत, ब्लॉक और जिले के जिम्मेदार को संदेश को देते रहे।
भाई हम ये सत्संग कराने जा रहे, हम इनको बुला रहे, जानकारी